क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, तो वो चीज किसी ना किसी रूप में आपकी जिंदगी में प्रकट हो ही जाती है। आपने कभी कहा हो कि मुझे डर है, ये हो जाएगा, और फिर वही हो गया। या कभी जब दिल से कुछ चाहा हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। यही है द सीक्रेट का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये किताब सिखाती है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो एक तरह का सिग्नल है जो हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, और ब्रह्मांड बिल्कुल वैसा ही जवाब देता है। नमस्कार दोस्तों, बुक जोन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न बुक के बारे में। इस ऑडियो बुक में हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से छुपे हुए थे, लेकिन आज हमारे सामने हैं। हम जानेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे आपकी सोच आपके भविष्य को आकार देती है। तो इस किताब में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसी सोच वैसी जिंदगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा सोचोगे वैसा ही अपनी तरफ खींचोगे। आपकी सोच सिर्फ ख्याल नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है जो लगातार ब्रह्मांड में भेजी जा रही है, और ब्रह्मांड बिना किसी भेदभाव के उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको अनुभव लौटाता है। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं, ये एक कॉस्मिक लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। फर्क बस इतना है कि इस नियम को ज्यादातर लोग पहचानते नहीं, और जो पहचानते हैं वही अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये नियम काम कैसे करता है। आप हर दिन अपने मन में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों विचार सोचते हैं। इन विचारों में कुछ होते हैं पॉजिटिव, जैसे मैं कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं आदि। और कुछ होते हैं नेगेटिव, जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। अब ये नेगेटिव विचार सिर्फ सोच में नहीं रहते, वो एक ऊर्जा पैदा करते हैं, और वो ऊर्जा निकलती है आपके चारों तरफ, जैसे मोबाइल टावर से सिग्नल। और ब्रह्मांड, जो एक विशाल रिसीवर की तरह काम करता है, उन्हीं सिग्नलों को पकड़ता है और फिर उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी के हालात लौटाता है। सोचिए, आप हर दिन ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? पैसे। लेकिन आप जो सिग्नल भेज रहे हैं वो है कमी। ब्रह्मांड वो सुनता है जो आप महसूस कर रहे हैं, ना कि जो आप बस बोल रहे हैं। तो जब आप पैसों की कमी को महसूस कर रहे हैं, ब्रह्मांड उसी कमी को और बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसने वो फ्रीक्वेंसी पकड़ी जो आपने भेजी थी। यही बात रिश्तों में होती है। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं लायक नहीं हूं, तो आप अपने ही चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसमें असली प्यार आ ही नहीं सकता। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि आप प्यार के लायक हैं, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे मानो या ना मानो, जानो या ना जानो। ये ठीक वैसा ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर आप छत से नीचे गिरते हो तो आप नीचे ही गिरोगे, चाहे आपको फिजिक्स आती हो या नहीं। इसी तरह आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपकी फ्रीक्वेंसी हर समय आपका भविष्य बना रही है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इसे अनजाने में नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस ताकत का इस्तेमाल जानबूझकर कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप जागरूक होकर पॉजिटिव सोच के साथ भावनाओं को कंट्रोल करके अपने विचारों को दिशा देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक साफ और शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं, और जब वो सिग्नल क्लियर होता है, तब जिंदगी खुद उस दिशा में मुड़ने लगती है। द सीक्रेट कहती है कि आप एक मैग्नेट की तरह हैं, और ये मैग्नेट काम करता है आपकी भावनाओं से। अगर आप खुशी, प्रेम, विश्वास और आभार की भावना में रहते हैं, तो आप और ज्यादा ऐसी चीजें खींचते हैं जो आपको खुश करें। लेकिन अगर आप डर, शक, नाराजगी और कमी की भावना में रहते हैं, तो जिंदगी वही हालात फिर से आपके सामने लाकर खड़ी कर देती है। चैप्टर 2, सोचो और वो हकीकत बन जाएगी। कभी आपने गौर किया है कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, हर इमारत, हर कार, हर मोबाइल, हर कारोबार, ये सब कुछ पहले सिर्फ किसी के दिमाग में एक विचार था। जी हाँ, हर वो चीज जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब पहले सोची गई थी। यही वो जगह है जहां से द सीक्रेट की अगली गहरी बात आती है कि हर हकीकत की शुरुआत एक सोच से होती है। आप जो आज हैं, वो आपकी कल की सोच का नतीजा है, और आप जो कल बनेंगे, वो आपकी आज की सोच पर निर्भर है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली खेल। ब्रह्मांड आपकी सोच को पकड़ता है और फिर उसे धीरे धीरे ठोस रूप देना शुरू कर देता है। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ सोचने से नहीं चलती,
इसमें शामिल होता है इमोशन, इमेजिनेशन और इंटेंशन। आपको सिर्फ उस सोच नहीं पकड़नी जो आप चाहते हैं, बल्कि उस सोच को महसूस करना है, जीना है, जैसे कि वो पहले से ही आपकी हकीकत बन चुकी हो। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो खुद को उसी तरह सोचना शुरू करिए। आप कैसा महसूस करेंगे जब आपके पास धन होगा? आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे चलेंगे, क्या सोचेंगे? वो वाइब, वो फीलिंग, वही सिग्नल है जो ब्रह्मांड को एक्टिवेट करता है। अब इसी बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जॉन की। जॉन एक मिडिल क्लास परिवार में पले बड़े लड़के का नाम है। उसका सपना था पायलट बनना, लेकिन उसके पास न पैसे थे, न पहुंच और न ही वो माहौल जिसमें कोई बच्चा ये सपना देखे। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां घरों में सफाई। जब भी जॉन किसी प्लेन को आसमान में उड़ते देखता, वो आंखें बंद कर लेता और अपने आप को उस प्लेन के कॉकपिट में बैठा हुआ महसूस करता। उसने बचपन से ही एक आदत बना ली थी कि हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वो यूनिफॉर्म में है, रनवे पर चल रहा है, रेडियो पर कमांड दे रहा है और जहाज हवा में उठा रहा है। उसे ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत है, विजुअलाइजेशन प्लस भावना। कई साल तक वो ये करता रहा। स्कूल में वो एविएशन से जुड़ी हर किताब पढ़ता, दोस्तों को प्लेन के बारे में समझाता और सबसे जरूरी, उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं नहीं कर सकता। उसकी सोच सिर्फ एक लाइन पर टिकी थी, मैं पायलट हूं, बस वक्त का इंतजार है। जैसे जैसे वक्त बीता, उसने एक छोटे एयरपोर्ट पर पार्ट टाइम नौकरी थी, टॉयलेट साफ करने से लेकर हैंगर की सफाई तक। लेकिन हर बार वो अपने आसपास के प्लेन्स को देखकर वही कल्पना करता रहा। उसकी यूनिवर्स को दी जा रही फ्रीक्वेंसी बिल्कुल साफ थी, मैं यहीं का हिस्सा हूं। कुछ सालों बाद एक दिन एक सीनियर पायलट ने उसे देखा। उसकी लगन और जुनून से प्रभावित होकर उन्होंने उसे फ्री में ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। हाँ, फ्री में। और यही था टर्निंग पॉइंट। आज जॉन एक इंटरनेशनल एयरलाइन का कमर्शियल पायलट है, लेकिन जब आप उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, तो उसका जवाब सीधा है, मैंने पहले अपने मन में उड़ान भरी थी, फिर असल जिंदगी में। ये कहानी सिर्फ जॉन की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी बन सकती है जो सोचने की हिम्मत करता है और फिर उस सोच को महसूस करने की भी हिम्मत करता है। तो अब सवाल आपसे है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी पहचान को सिर्फ उस आधार पर बना रहे हैं जो आज आपके पास है, या फिर आप उस इंसान की तरह सोच रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? याद रखिए, सोच का मतलब सिर्फ कल्पना नहीं होता। सोच वो बीज है जिससे भविष्य उगता है, लेकिन उस बीज को अगर पानी नहीं मिलेगा, यानी भावना और विश्वास, तो वो सूख जाएगा। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसे उतनी ही शिद्दत से आपके लिए तैयार करने लगता है। और यही वजह है कि हर बड़ा सपना पहले मन में शुरू होता है, फिर वो दुनिया में आकार लेता है। चैप्टर 3, पहले महसूस करो फिर मिलेगा। द सीक्रेट किताब की सबसे ताकतवर, सबसे गहरी और शायद सबसे अनदेखी बात यही है कि जो आप महसूस करते हो वही आपके जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। सोच तो पहला कदम है, लेकिन सिर्फ सोचने से ब्रह्मांड नहीं हिलता। असली जादू तब शुरू होता है जब आप महसूस करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं सुनता, आपके शब्द नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर ही रिस्पॉन्ड करता है। अब सोचिए, आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से डर रहे हैं, घबराए हुए हैं कि कैसे आएगा, क्या होगा, कहीं और बुरा ना हो जाए। तो बाहर से आपकी सोच पैसे की है, लेकिन अंदर से आपकी फीलिंग कमी की है। और ब्रह्मांड उसी कमी को पकड़ लेता है, उसी डर को, और फिर आपकी जिंदगी में और ज्यादा डर, तनाव और कमी खींची चली आती है। यही कारण है कि बहुत से लोग लगातार मेहनत करने के बावजूद वैसी जिंदगी नहीं पा पाते जैसी वो चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते कुछ हैं लेकिन महसूस कुछ और करते हैं। महसूस करना मतलब सिर्फ इमोशनल होना नहीं है। महसूस करना एक ऊर्जा ट्रांसमिशन है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आप पूरे ब्रह्मांड को भेजते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी सबसे तेज और सबसे साफ तब आती है जब आप खुद को पहले से उस चीज का मालिक मानकर जीना शुरू कर देते हैं जो आप चाहते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे महसूस करें वो चीज जो अभी है ही नहीं। इसका जवाब आसान है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, तो हर सुबह जागते ही खुद से ये मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है या कैसे आएगा, क्या होगा, कहीं और बुरा ना हो जाए। बल्कि आपका काम है उस फीलिंग को महसूस करना जो आप महसूस करेंगे जब वो पैसा आपके पास होगा। आंखें बंद कीजिए, खुद को देखिए एक सुंदर घर में,
आरामदायक माहौल में, वो गाड़ी चलाते हुए जो आप चाहते हैं, वो जिंदगी जीते हुए जो आप डिजर्व करते हैं। फिर उस एहसास को पकड़िए, खुशी, आजादी, शांति, ताकत, और उसे अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। यही है असली ऑर्डर जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसी तरह अगर आप प्यार चाहते हैं तो बार बार खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस मत करिए, बल्कि खुद को उस इंसान की तरह महसूस करिए जिसे प्यार मिलता है, जो प्यार लायक है, जो खुश है, संतुष्ट है। ब्रह्मांड को आपके अकेलेपन की फीलिंग नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपके अंदर की वो वाइब जो कहती है मैं पहले से ही प्यार में हूं, मैं पूर्ण हूं। अब चलिए इसे थोड़ा व्यवहारिक बनाते हैं। महसूस करने का अभ्यास कैसे करें? हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उन चीजों की कल्पना कीजिए जो आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना मत करिए, भावना में उतरिए। आप ध्यान रहे, महसूस करना कोई नकली अभिनय नहीं है। ये कोई झूठा खेल नहीं है कि आप ब्रह्मांड को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जहां आप खुद को उस अवस्था में ले जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और जब आप उस अवस्था में टिक जाते हैं तो पूरी कायनात आपको उस सच्चाई तक पहुंचाने लगती है। चैप्टर 4, नकारात्मकता की सफाई जरूरी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, जब हालात हमें ये यकीन दिला देते हैं कि शायद हम कुछ खास नहीं है, शायद हम उतने लायक नहीं जितना हमें होना चाहिए, या फिर ये कि हम कभी वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। और सबसे बड़ी चालाकी यही होती है, नकारात्मक सोच धीरे धीरे चुपचाप आपके मन की जमीन में बीज की तरह बो दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो आपकी पूरी सोच की मिट्टी को जहरीला बना देती है। हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसा ही हूं, आप सिर्फ अपनी स्थिति नहीं बता रहे होते, आप ब्रह्मांड को एक आदेश दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मुझे यही दो, यही मेरी सच्चाई है। और ब्रह्मांड जो कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर चलता है, वो आपकी उस बात को पकड़ लेता है और फिर वही सच्चाई आपके पास बार बार लौटाता है। इसे एक किसान की कहानी से समझिए। सोचिए, एक किसान ने बड़ी मेहनत से बीज बोए, लेकिन हर रोज वो अपने खेत पर जाता है और कहता है शायद फसल नहीं होगी, मिट्टी तो कमजोर है, मौसम साथ नहीं देगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ निकलेगा। अब बताइए, क्या वाकई उस खेत में कोई भरपूर फसल उगेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि उसने बीज तो बो दिए, लेकिन हर रोज अपने शब्दों और सोच से उन बीजों को जहरीला बना दिया। यही हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम सपने तो देखते हैं, सोचते भी हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर अंदर से डर, शक और खुद को कम समझने वाली सोच से उस सपने को हर दिन कुचलते रहते हैं। नकारात्मकता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्शन मोड है। ये आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेती है, आपकी सोच की शक्ति को कमजोर करती है और फिर आप में एक ऐसा भरोसा भर देती है जो झूठा है कि आप बदल ही नहीं सकते। और जब ये सोच पक्की हो जाती है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बंद करने लगता है, क्योंकि वो वही लौटाता है जो आप सबसे ज्यादा सोचते और महसूस करते हैं। और अगर आप सबसे ज्यादा डर, शक, गुस्सा और हीनता को महसूस कर रहे हैं तो वही आपकी जिंदगी बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप हर पल इस चक्र को तोड़ सकते हैं। नकारात्मक सोच को पकड़िए और तुरंत उसकी जगह एक पॉजिटिव, ताकतवर और भरोसे से भरी सोच रख दीजिए। अगर मन कहे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बोलिए पैसे मेरे पास आ रहे हैं, मैं समृद्धि की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर मन कहे मुझसे नहीं होगा, तो पलट कर बोलिए मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। ये कोई झूठा हौसला नहीं है, ये सोच की फ्रीक्वेंसी बदलने का एक गहरा अभ्यास है। हर दिन आपको अपने मन की सफाई करनी है। जैसे हम रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी साफ करना जरूरी है। सुबह उठते ही पहले 5 मिनट अपने मन पर ध्यान दीजिए। क्या आप डर में हैं या भरोसे में? क्या आप शिकायत में हैं या आभार में? क्योंकि जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करते हैं, वैसे ही आपका पूरा दिन और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर आप उसमें नकारात्मकता के कांटे बोते हैं तो दर्द के सिवा कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें आत्मविश्वास, आभार और प्यार के बीज बोते हैं तो वही बगीचा आपकी सबसे सुंदर जिंदगी की जमीन बन जाएगा। चैप्टर 5, दौलत और सफलता का राज। दौलत कोई जादू नहीं है और ना ही ये किसी भाग्यशाली चमत्कार का नतीजा है। पैसा एक ऊर्जा है और वो उसी के पास आता है जो उसके लिए तैयार होता है, जो उसकी वाइब्रेशन पर होता है और सबसे जरूरी जो खुद पर भरोसा करता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि ब्रह्मांड में पैसे की कोई कमी नहीं है।
हर दिन दुनिया में खरबों रुपए इधर से उधर हो रहे हैं। लोग बना रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस प्रवाह से जुड़े हैं या नहीं। द सीक्रेट यही सिखाती है कि पैसा खींचने के लिए जरूरत है सोचने बदलने की, भावना बदलने की और खुद को उस इंसान की तरह महसूस करने की जो पहले से ही समृद्ध है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं अमीर बनूंगा तब खुद को काबिल समझूंगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बनती है। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वही देता है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। अगर आप हर दिन ये महसूस करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, मैं कंगाल हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो भले ही आप दिन रात मेहनत करें, लेकिन आप अंदर से कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं और वही कमी बार बार आपके पास लौटती है। इसीलिए दौलत को खींचने का पहला नियम है अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलो। आपको खुद को उस इंसान की तरह महसूस करना होगा जो पहले से अमीर है, चाहे आपकी जेब में इस वक्त 1 रुपया भी ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है, उसे फर्क पड़ता है कि आपके दिल में क्या वाइब्रेशन है। अगर आप उस एहसास में जीते हैं कि आप पहले से भरे हुए हैं, समर्थ हैं, लायक हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी अनुभव को आपकी हकीकत बना देता है। अमीरी एक माइंडसेट है, एक स्थिति है, और वही स्थिति आपके अनुभवों को बदल देती है। इसे समझने के लिए एक आसान अभ्यास करिए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं समृद्ध हूँ, मैं अवसरों से घिरा हुआ हूँ, पैसा मेरी ओर सहजता से बह रहा है। शुरुआत में शायद आपको ये नकली लगे, बनावटी लगे, क्योंकि आप अपनी करंट सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, द सीक्रेट कहती है कि आपकी करंट सिचुएशन आपके पुराने विचारों का परिणाम है। अगर आप आज अपनी सोच बदलते हैं तो कल की हकीकत बदलनी ही पड़ेगी। और सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको एक्टिंग करनी होगी। हर दिन आपको अपने भीतर उस बिहेवियर को पैदा करना होगा जो एक सफल समृद्ध इंसान करता है। वो कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसा कॉन्फिडेंस रखता है, कैसे खुद को देखता है, आपको भी वैसा ही जीना है। अमीरी सिर्फ नोटों में नहीं होती, वो आत्मा की भाषा में होती है। और जब आपकी आत्मा समृद्धि में जीने लगती है तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचता है। ये कोई सपना नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है, जैसे को तैसा। अगर आप कमी में जीते हैं तो और कमी आएगी, अगर आप भराव में जीते हैं तो और भराव आएगा। चैप्टर 6, पूछो, भरोसा रखो और पालो। द सीक्रेट हमें जिंदगी का एक ऐसा रहस्य बताती है जो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली भी है, और वो है पूछो, भरोसा रखो और पालो। जी हाँ, सिर्फ 3 स्टेप्स, लेकिन इन 3 शब्दों के पीछे छिपी है एक पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया जो अगर आपने सही से समझ ली और उस पर चलना शुरू कर दिया तो जिंदगी में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। पहले स्टेप से शुरू करते हैं, पूछो। इसका मतलब है खुद से और ब्रह्मांड से एकदम साफ और स्पष्ट इरादे के साथ बताना कि आपको क्या चाहिए। ये कोई घुमा फिरा के डरते झिझकते मांगना नहीं है, ये कहना है कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं। क्योंकि जब आप अपने इरादों को क्लियर नहीं करते तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज रहता है। सोचिए, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे और वेटर से कहें कि कुछ अच्छा ले आओ, तो क्या वो आपको वही ला कर देगा जो आप चाहते थे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप साफ साफ बोलें कि मुझे गर्मा गर्म पनीर टिक्का और लस्सी चाहिए, तो वो आपको ठीक वही देगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। दूसरा स्टेप है भरोसा रखो, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि मांग तो कर लेते हैं लेकिन फिर अगले ही पल डर, शक और अधीरता में डूब जाते हैं। वो बार बार सोचते हैं, क्या मुझे सच में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर की हो और हर घंटे लॉगिन करके ट्रैक कर रहे हो, बार बार कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हो, ये सोचते हुए कि कहीं ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हो गया। क्या ऐसा करने से ऑर्डर जल्दी मिलेगा? नहीं, उल्टा चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको भरोसा है तो आप शांत रहते हैं, आराम से अपना काम करते हैं और जानते हैं कि पैकेज रास्ते में है। यही रवैया ब्रह्मांड के साथ भी होना चाहिए। जब आपने अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेज दिया है तो उस पर भरोसा रखिए। मन में साफ साफ कहिए, मुझे नहीं पता कैसे आएगा, किस रास्ते से आएगा, लेकिन मुझे पता है ये आ रहा है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खूबसूरत स्टेप, पालो। लेकिन यहाँ पाना सिर्फ भौतिक रूप से नहीं होता। इसका मतलब है कि आप पहले से उस चीज को पाने की फीलिंग में आ जाएं, जैसे कि वो चीज पहले से ही आपकी है। उस चीज के आने से जो खुशी, जो संतोष, जो सुकून आप महसूस करेंगे, उसे अभी महसूस करिए, क्योंकि ब्रह्मांड तभी गति पकड़ता है जब आपकी फीलिंग उसकी दिशा में होती है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि जब पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे प्यार मिलेगा तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, तो आपने उस हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को भविष्य में टाल दिया, और ब्रह्मांड भी वही करेगा, चीजों को आपके लिए टालता रहेगा।
लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मैं अभी वैसा महसूस करता हूं जैसे कि वो चीज मेरी हो चुकी है, तो ब्रह्मांड को आपके इरादे और आपकी फ्रीक्वेंसी एक जैसे लगते हैं और वहीं से खेल बदल जाता है। हो सकता है कि आपको तुरंत नतीजे न दिखें, हो सकता है चीजें धीरे धीरे घटें, लेकिन याद रखिए, जैसे बीज बोने के बाद किसान हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वैसे ही आपको भी शांत रहना है, भरोसा रखना है और उस पौधे की देखभाल करनी है अपनी सोच और भावना से। चैप्टर 7, शुक्रिया वो जादू की चाबी है। जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ पाने की चाह में जी रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार, कोई सफलता, कोई शांति। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इन सब को पाने के पीछे जो सबसे बड़ी और सबसे सच्ची कुंजी है, वो है शुक्रिया कहना। हाँ, बस एक शब्द धन्यवाद, जिसमें इतनी ताकत छुपी है कि वो आपकी पूरी जिंदगी का ट्रैक बदल सकता है। द सीक्रेट कहती है कि आभार यानी कि ग्रैटिट्यूड ब्रह्मांड से जुड़ने की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब आप सच्चे दिल से शुक्रिया कहते हैं, तब आप ये संकेत देते हैं कि मैं भरा हुआ हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं समृद्ध हूं, और ब्रह्मांड वही भावना पकड़ता है और फिर आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। सोचिए, अब सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले सोचते हैं, उफ, आज फिर वही काम, वही टेंशन, वही भागदौड़। तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में बहता है, बोरियत, थकावट, चिढ़ और शिकायती लहजा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बिना बिस्तर से उठे 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल देते हैं। आप अपने दिमाग को, दिल को और ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ देते हैं जो भराव से भरी है, न कि खालीपन से। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, धन्यवाद मेरे शरीर का जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने देता है। धन्यवाद इस बिस्तर का जिसने मुझे चैन की नींद दी। धन्यवाद इस दिन का जो नई उम्मीद लेकर आया है। ये छोटे छोटे एहसास आपके भीतर एक बड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं और वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। शुक्रिया कहना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको आपके प्रेजेंट में मौजूद चमत्कारों से जोड़ती है, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास वो कार नहीं है, वो नौकरी नहीं है, मुझे वो रिश्ता नहीं मिला, और उसी सोच से हम और ज्यादा नहीं खींचते हैं। लेकिन जब आप ध्यान लगाकर उस पर फोकस करते हैं जो आपके पास है और सच्चे दिल से उसके लिए आभार जताते हैं, तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे इसका मूल्य पता है और मैं इसके लायक हूं। और तब ब्रह्मांड जवाब देता है, और लो और पाओ। आपका दिन कैसा जाएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दिन की शुरुआत किस फीलिंग से करते हैं, और सुबह की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके दिन को ऊंची फ्रीक्वेंसी पर लाने का सबसे इजी, सबसे पावरफुल तरीका है। लेकिन यह सिर्फ सुबह तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। दिन भर में जब भी कुछ अच्छा हो, चाहे वो एक कप चाय हो, एक प्यारी मुस्कान, एक कॉल या किसी अनजान की मदद, उसे नजरअंदाज मत करिए। रुकिए, महसूस करिए और कहिए शुक्रिया। ये शब्द जितनी बार आपके दिल से निकलते हैं, उतनी बार आप अपनी हकीकत को ऊंचा उठाते हैं। यहां तक कि मुश्किल समय में भी अगर आप किसी एक चीज के लिए आभार ढूंढ सकते हैं, तो आप उस अंधेरे में भी एक दरवाजा खोल देते हैं जिससे रोशनी आ सकती है। चैप्टर 8, सोचो जरूर लेकिन चलो भी। हाँ, सोचो, हाँ महसूस करो, लेकिन अगर वहां ही रुक गए तो कुछ नहीं बदलेगा। द सीक्रेट की सबसे बड़ी और अक्सर अनदेखी जाने वाली सीख यही है कि ब्रह्मांड आपकी मदद तभी करता है जब आप खुद भी चलने लगते हो। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ विजुलाइज करने से भी कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो वो सोच भी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी और फिर गायब हो जाएगी। हकीकत यह है कि हर महान स्वप्न तभी साकार होता है जब आप उसके पीछे चलने लगते हैं, चाहे धीमे, चाहे थमे हुए कदमों से, लेकिन चलते जरूर हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव सोच लूं, अगर मैं बार बार विजुलाइज करूं, तो सब अपने आप मेरे पास आ जाएगा। लेकिन द सीक्रेट ये भी साफ कहती है कि जब आप अपनी इच्छा को महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उस पर काम शुरू कर देता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप खुद भी उस दिशा में चलना शुरू करते हैं। सोचिए, आपने ब्रह्मांड से कहा कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं। आपने विजुलाइज किया कि आपकी किताब छप रही है, लोग उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने आज तक एक पेज नहीं लिखा, तो ब्रह्मांड आपकी मदद कैसे करेगा? आपके पास कोई ईमेल नहीं आएगा कि लो, ये रही तुम्हारी पब्लिशिंग डील।
लेकिन जैसे ही आप एक पेज लिखते हैं, ब्रह्मांड उसे देखता है और फिर रास्ते बनने लगते हैं। क्योंकि यही असली सीक्रेट है कि आपका एक्शन ब्रह्मांड को सिग्नल देता है कि आप तैयार हैं, और जब ब्रह्मांड को लगता है कि आप तैयार हैं, तब वो अपनी सारी एनर्जी, सारे कोइंसिडेंसेस, सारे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। हो सकता है शुरू में आपको रास्ता न दिखे, मंजिल बहुत दूर लगे, लेकिन हर दिन हर छोटा सा कदम उस मंजिल को पास लाता है। सोचिए, कोई बड़ी ट्रेन बहुत धीरे चलना शुरू करती है, लेकिन एक बार जब वो रफ्तार पकड़ती है तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। ठीक वैसे ही आपके छोटे छोटे एक्शन, जो अभी भले ही मामूली लगे, वही आपकी जिंदगी की रफ्तार तय करते हैं। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है जिसे साफ करना जरूरी है कि एक्शन का मतलब है जान तोड़ मेहनत करना, दिन रात भागना, जल जाना, थक जाना। नहीं, द सीक्रेट ये नहीं कहती। ये कहती है कि जब आप सच्ची भावना और सही सोच के साथ चलते हैं तो आपको थकावट नहीं होती, आपको उत्साह मिलता है। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। और यही बात सच भी है, क्योंकि ब्रह्मांड में आपकी हर सच्ची कोशिश को जवाब मिलता है। आपके एक्शन ही हैं जो आपके सपनों को ठोस रूप देते हैं। कल्पना का बीज तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक आप उसे सींचते नहीं हैं। सोचिए, अगर किसान खेत में बीज डालकर सिर्फ सोचता रह जाए कि फसल होगी, लेकिन कभी पानी ना दे, घास ना हटाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो छोटा सा प्रयास शुरू करता है, वैसे ही प्रकृति भी सहयोग देना शुरू कर देती है। उसी तरह ब्रह्मांड भी इंतजार कर रहा है कि आप पहला कदम उठाएं, और फिर वो 10 कदम आपके लिए उठा लेता है। द सीक्रेट ने हमें एक सीधी बात सिखाई है, आप जो सोचते हो वही बनते हो, आप जो महसूस करते हो वही पाते हो। तो सोचिए, अगर आप अपने ही थॉट से अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं, तो क्यों ना आज से ही अपनी सोच को शाइनी, पॉजिटिव और ह्यूज बना ले। क्यों ना हर दिन खुद से कहें कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूं। क्यों ना हर सुबह आंख खोलते ही ये समझें कि ये दिन मेरे लिए है और मैं इसे अपने हिसाब से जीऊंगा। कई लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं किसी चमत्कार के होने का, किसी मौके के आने का, किसी बाहरी ताकत के उन्हें बचा लेने का। लेकिन द सीक्रेट चिल्लाकर कहती है, तुम खुद चमत्कार हो, तुम खुद मौका हो, तुम खुद वो ताकत हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। आपने खुद को कम समझा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब आप जान चुके हो, अब आप उस रहस्य से वाकिफ हो चुके हो जो सदियों से छुपा था, कि आप अपने ही लाइफ के माइकल एंजेलो हो, और जो मूर्ति आप तराश रहे हो वो आप खुद हो। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस मूर्ति को महान बनाएंगे या अधूरी छोड़ देंगे? क्या आप हर दिन खुद को अपने डर, अपने शक और अपनी सीमाओं के हिसाब से बनाएंगे, या फिर अपने सपनों, अपने जुनून और अपनी आत्मा की आवाज पर चलकर खुद को आकार देंगे? हर दिन आपको एक नया मौका देता है अपने थॉट्स को चुनने का, अपने शब्दों को चुनने का, अपने फैसलों को दोबारा लिखने का। और यही तो असली आजादी है। आप में ताकत है हर उस चीज को खींचने की जिसे आप दिल से चाहते हैं। प्यार हो, पैसा हो, सफलता हो या शांति, सब आपकी पहुंच में है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले यकीन करना होगा और फिर कदम बढ़ाना होगा। आज जो भी आपकी हालत है वो बीते हुए कल की सोच का नतीजा है, लेकिन जो कल आने वाला है वो आज के इस पल की सोच पर निर्भर है। इसलिए अब पीछे मत देखिए, अब अफसोस में मत रहिए। अब उठिए और अपनी सोच से एक नई कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। एक ऐसी कहानी जो आपको गर्व दे, ताकत दे और जिंदगी में वो लौ जला दे जो कभी शायद बुझ गई थी। अगर इस बुक समरी ने आपकी सोच में जरा भी बदलाव लाया हो तो हमारे चैनल बुक्स जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।